राहुल आ चुके हैं, प्रशांत पटना आ चुके हैं, ठीक है, मुकेश सैनी आ चुके हैं, मालवीय कुछ करके भी आ चुके हैं, अंकिता आ चुकी हैं, उसके बाद प्रियांशी यादव आ चुकी हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, सब चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करें। अभी क्लास हुआ क्या? प्रियंका क्या क्लास हुआ? किसका क्लास हुआ? कोई और सब्जेक्ट का क्लास लिया क्या आपने? चलो संतोष, वेरी गुड इवनिंग कभी नहीं हुआ यार, है ना? चलिए फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे लास्ट 2 क्लास से। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उसके यूनिट वगैरह सारी बातें हमने पढ़ ली थी। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है। ऐसे रिएक्शंस में न्यूक्लियस हिस्सा लेता है, इसमें नाभिक हिस्सा लेता है। और उसके बाद हमने पढ़ा न्यूक्लियर रिएक्शंस 2 टाइप की होती है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है फ्यूजन। जो फ्यूजन होता है उसी में हम कंट्रोल चेन रिएक्शन करवा के हम इलेक्ट्रिसिटी बिजली को उत्पन्न करते हैं, बिजली हम जनरेट कर सकते हैं। और उसको अनकंट्रोल कर दोगे तो उतना हीट एनर्जी होगा कि उसको यूज में लेके एटम बम या परमाणु बम बना लेंगे। जबकि बच्चा हम बात करते हैं क्या कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन सेल होता है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो वो कहां पे सन स्टार और साथ में आप बात करोगे बच्चा कि वो आपका किसके अंदर हाइड्रोजन बम बनाने के लिए काम में लेते हैं। फिर मैंने कल बताया था कि अंदर एटॉमिक बम लगा के और फिर बाहर हाइड्रोजन बम लगाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बम को इंस्टिगेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको फोड़ने के लिए, उसको ब्लास्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए होता है। वो उतना हीट एनर्जी हम किसी एक एटॉमिक बम को फोड़ के उसे दे सकते हैं। राइट, इतनी बात हमने पढ़ी थी। अब आज ये फोटो किसका लगा हुआ है, ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। बस थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ नोट डाल के पॉइंट लिखवाऊंगी वन लाइनर के फॉर्म में, और फिर आज मैं सेपरेट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, 10 से 15 या 20 क्वेश्चन होंगे, फटाफट करेंगे, क्योंकि आपने अगर तीनों क्लास करी होंगी तो एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के रेलवे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है जो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से आज तक पूछे गए हैं। आज आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होने वाला है कि आप सही क्लास में हो, सही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना न्यूक्लियर रिएक्टर। ये जो सामने फोटो देख रहे हो ना आप, इसी को हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, नाभिकीय संयंत्र कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, नाभिकीय संयंत्र। ये जो एक रिएक्टर है ना, जहां पर हम न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं, इसी को हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चा, ये फोटो दिख रही है, इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इसका प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो कल मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर एग्जांपल किसमें लिखवाया था, न्यूक्लियर फ्यूजन में, फ्यूजन में लिखवाया था। तो बच्चा याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में कैसे करवाओगे? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन करवाओगे आप। ठीक है, लिख दीजिए इसका प्रिंसिपल, ये न्यूक्लियर रिएक्टर का सिद्धांत क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। इसमें कौन सी प्रोसेस हो रही होगी? फ्यूजन का, फ्यूजन मत कर देना, फ्यूजन का प्रोसेस। नियंत्रित नाभिकीय 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 विखंडन प्रिंसिपल पे आधारित है। ठीक है बच्चा, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। कल हमने वैसे न्यूक्लियर फ्यूजन के एग्जांपल में भी लिखा था इसको। दूसरा, हम यहाँ पर एज ए फ्यूल क्या काम में लेते हैं? इस न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल किसको काम में लोगे? ईंधन। तो ईंधन यहाँ पर आपका पेट्रोल डीजल तो होगा नहीं, यहाँ पे कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होगा, तो आप यूरेनियम 235 लो। यूरेनियम 235 नहीं है तो मैंने पढ़ाया था प्लूटोनियम 239 ले लो। तो दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या तो पूछेगा न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, और दूसरा उसमें फ्यूल क्या काम में लेते हैं, उसमें ईंधन क्या काम में लेते हैं। तो ईंधन वहाँ पे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 काम में लेते हैं। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट, इस न्यूक्लियर रिएक्टर की डिस्कवरी किसने की थी? इसको स्टार्ट करना, ये रेलवे में 4-5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसकी खोज किसने की? तो खोज की थी बच्चा एनरिको फर्मी ने। एनरिको फर्मी साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज की, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करके बताया। ये तीनों ही वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलो अब बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है। इसी फोटो को मैं आसान करके आपको बनाना सिखाती हूं कि न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सेम इसी फोटो को बच्चा, आपने न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या लिया? यूरेनियम 235 ले लिया। ठीक है, अगर यूरेनियम 235 नहीं है प्लूटोनियम 239 ले लो, लेकिन लेना पड़ेगा ना, इसको ले लिया आपने। अब कल मैंने पढ़ाया था कि यूरेनियम 235 के ऊपर हम क्या करेंगे, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसको हम इनिशिएट किसके द्वारा करते हैं? न्यूट्रॉन के द्वारा। तो एक न्यूट्रॉन ने इस यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस के ऊपर क्या किया? बम्बार्डमेंट करवाई आपने न्यूट्रॉन की। बहुत अच्छे से पढ़ाया था, न्यूक्लियर फ्यूजन को न्यूट्रॉन स्टार्ट करता है। तो इस फ्यूजन की प्रोसेस को स्टार्ट करवाने के लिए न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई। ये न्यूट्रॉन आएगा, इस यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस को तोड़ देगा, नाभिक को तोड़ देगा। तोड़ने से यहाँ से क्या होंगे बच्चा? 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, न्यूट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 2, न्यूट्रॉन 3। राइट, अब ये जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं ना, ये बहुत हाई स्पीड वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं बच्चा। ये हाई स्पीड के न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाई स्पीड का मतलब है इनकी उच्च गति रहती है, ये उच्च गति वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं बच्चा। अब ये इतने ज्यादा इनकी स्पीड होती है कि आप इनको रोक नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल है इनको रोकने के लिए। तो क्या करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, इन न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं एक मॉडरेटर। ऐसे एक मॉडरेटर लगा दिया। मॉडरेटर नाम से क्लियर है, मॉडरेटर का मतलब मंदक। मंदक का मतलब क्या होता है? स्लो कर देगा। वो इन हाई स्पीड वाले न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो कर देगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं मॉडरेटर, ऐसे मॉडरेटर। और मॉडरेटर को हिंदी में मंदक बोलेंगे। अब जब ये न्यूट्रॉन इस मॉडरेटर से ऐसे टकराएंगे ना बच्चा, ऐसे, तो ये मॉडरेटर क्या करेगा? इन न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो कर देगा। तो अब जो यहाँ से न्यूट्रॉन निकलेंगे ना, ये वाले जो न्यूट्रॉन होंगे, इनकी स्पीड कैसी होगी बच्चा? इनकी स्पीड स्लो होगी। तो ये स्लो स्पीड वाले न्यूट्रॉन होंगे, स्लो स्पीड वाले न्यूट्रॉन्स होंगे। इनकी गति क्या होगी? कम होगी। अब आप इन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करवा लोगे। ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते थे, इनका अवशोषण नहीं करवा सकते थे, इनको रोकना तो इम्पॉसिबल था भैया। पहले इनकी स्पीड को स्लो करो। स्पीड को स्लो करने के लिए आपने मॉडरेटर मंदक लगा दिया यहाँ पे। अभी क्या लगता है मॉडरेटर? सब कुछ पढ़ाएंगे हम। अब इनकी स्पीड क्या होगी? स्लो होगी, डिक्रीज होगी। तो अब यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो? यहाँ पे आप कंट्रोल रोड लगा दो। यहाँ पे क्या लगेगा? कंट्रोल रोड लगेगा बच्चा। और ये कंट्रोल रोड क्या करेगा? ये कंट्रोल रोड इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। कंट्रोल रोड को कहते हैं नियंत्रित छड़। नियंत्रित छड़ क्या करती है? तो नियंत्रित छड़ इन न्यूट्रॉन्स का अवशोषण कर लेती है। हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया न्यूट्रॉन्स का। अब क्या होगा बच्चा? कल पढ़ाया था कि यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाओगे तो यहाँ से क्या निकलेगी? यहाँ से एनर्जी निकलेगी। एनर्जी निकलेगी, इसी एनर्जी को काम में लेके आप क्या कर सकते हो? आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बना सकते हो। देखा होगा ना, डैम से पानी गिराते हैं, फिर टरबाइन हिलते हैं बहुत तेज तेज, है ना? वो टरबाइन हिलाने के लिए इतना ही एनर्जी चाहिए होता है, तभी जाकर बिजली बनता है। राइट, और चूंकि ये यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा तो यहाँ से बहुत सारा हीट तो निकलेगा ही निकलेगा, उष्मा तो निकलेगी निकलेगी यहाँ से। तो उष्मा यानी इसको ठंडा रखना पड़ेगा भाई। ठंडा रखने के लिए, हीट को कम करने के लिए हम यहाँ पे कूलेंट काम में लेते हैं। कूलेंट को बोलते हैं प्रेषितक। ठंडक देने के लिए, हीट तो बहुत ज्यादा मात्रा में लगेगी, आसपास बहुत सारी चीज होगी, वो सारी गर्म हो जाएंगी, तो इसको ठंडक देने के लिए हम कूलेंट यूज करेंगे। और फिर इस पूरे कंक्रीट को एक शील्ड में पैक कर देते हैं हम, ऐसे। इसी को न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। इसी को न्यूक्लियर रिएक्टर, इसी को नाभिकीय संयंत्र कहते हैं। समझ में आ गई? कंट्रोल करवाओगे, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। अनकंट्रोल करवा लो भाई, एटम बम बन जाएगा, परमाणु बम बन जाएगा। सेम डायग्राम ये वाला था बच्चा, ये देख लो आप पूरा का पूरा। ये कंट्रोल रोड दिखा रखी है ना, ऐसे टरबाइंस घूमते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर ऐसे जाती है। और बच्चा ये ठंडा पानी यहाँ पे रखा है, कूलेंट। कूलेंट आपको पता है क्या काम करता है ना? और ये आपके कंट्रोल रोड लगा रखे हैं यहाँ पर, और ये आपके क्या लगा रखे हैं? मॉडरेटर लगा रखा है। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे जरा वो सुन लीजिए। ये होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, इस तरीके से कंट्रोल चेन रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और इसी शील्ड को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर कह देते हैं बच्चा। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? मॉडरेटर का क्या काम होता है? कंट्रोल रोड का क्या काम होता है? कूलेंट का क्या काम होता है? मॉडरेटर के तौर पे क्या यूज में करते हैं? लेते हैं यहाँ पे। कंट्रोल रोड के तौर पे क्या काम में लोगे? कूलेंट के तौर पे क्या काम में लोगे? जरा लिख लीजिए, जरा लिख लीजिए। सबसे पहले लिखो मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम क्या होता है बच्चा? मॉडरेटर का क्या काम होगा मैम? मॉडरेटर का काम होता है मंदक। इसको हिंदी में विबंधक या मंदक बोलते हैं। न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो कर देगा। इट डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन की चाल को या गति को कम कर देता है। न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करेगा, स्पीड कम कर देता है बच्चा, कम कर देता है। इट डिक्रीजेस स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। मंदक, मंदा करना, मंदा करना। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एज ए मॉडरेटर हम यहाँ पे काम में क्या लेते हैं? तो सबसे पहला काम में लिया जाता है D2O। D2O को कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और बच्चा ये हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप से बनता है? ये हाइड्रोजन का कौन से आइसोटोप से बनता है?
तो आप जानते हो ये हाइड्रोजन के 1H2 से ड्यूटेरियम से बनता है, ठीक है। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? हैवी वाटर के नाम से। हैवी वाटर, इसी को भारी जल कहते हैं क्योंकि इसका डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल वाटर से ज्यादा होता है। ये सब तो पढ़ा चुके हो आपको, ये तो पढ़ा चुके हो आपको। हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O इसका फॉर्मूला होता है। ये काम में ले सकते हैं आप किसके तौर पे? आप बताओगे मॉडरेटर के तौर पे, पहला। दूसरा, एज ए मॉडरेटर आप नॉर्मल वाटर भी काम में ले सकते हो। नॉर्मल वाटर का मतलब है साधारण जल, जो भी नॉर्मल वाटर है वहां पे अवेलेबल, जिसको हम साधारण जल कहते हैं, ये भी आप काम में ले सकते हो, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर ग्रेफाइट भी काम में लिया जाता है। अभी ग्रेफाइट क्या होता है हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं कार्बन वाले चैप्टर में। ग्रेफाइट को भी हम एज ए मॉडरेटर काम में ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जब भी एग्जाम में पूछता है तो वहां पर D2O ऑप्शन होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड हैवी वाटर भारी जल भी वहां पे लिखा हुआ होता है, राइट। तो एज ए मॉडरेटर आप तीन चीजों को काम में लोगे, यहां लिख दो। अब हम बात करेंगे दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या एज ए कंट्रोल रोड क्या क्या काम में लेते हैं। कंट्रोल रोड यानी कि जो नियंत्रित छड़ होती है, नियंत्रित छड़ नाम से क्लियर हो रहा है क्या काम होगा इसका? इसका काम होगा नियंत्रण करना। किसको नियंत्रण करना? न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन का अवशोषण करती है। इनका काम क्या होता है? टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को क्या करना आप बताओगे बच्चा? अवशोषण करना, नियंत्रित करना। न्यूट्रॉन को नियंत्रित कर देंगे यानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसका अवशोषण कर देंगे। अब इसको कंट्रोल रोड के तौर पे हम क्या क्या यूज में लेते हैं? तो बच्चा कंट्रोल रोड के तौर पे हम बोरोन की रोड काम में लेते हैं। एक तो बोरोन जिसका सिंबल बी होगा, BE मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आप बताओगे कैडमियम, 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 ठीक है। CD ऑप्शन में कभी-कभी आपको मिल सकता है। और तीसरा ग्रेफाइट भी, ग्रेफाइट भी। तीनों की छड़ें लगाकर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, एग्जामिनर पता है क्या पूछता है? एग्जामिनर पूछता है कि एज ए मॉडरेटर और एज ए कंट्रोल रोड में कॉमन सब्सटेंस क्या यूज करते हैं? तो यहाँ पे भी ग्रेफाइट है, यहाँ पे भी ग्रेफाइट है, दोनों जगह ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर और कंट्रोल रोड दोनों की तरह काम में लेते हैं। आप लोग कमेंट कर पाओगे ना अच्छे से, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है। और जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कमेंट नहीं कर पाओगे तो फिर मैं अकेले थोड़ी क्वेश्चन करवाऊंगी। हां, कर पाए हो ना? कमेंट तो कर पाए हो ना बच्चा? एक बार बताना जरा। चलो, समझ में आ गई मेरी बात? कंट्रोल रोड और मॉडरेटर दोनों के तौर पे हम ग्रेफाइट काम में लेते हैं। अब तीसरा, कूलेंट के तौर पे। कूलेंट का क्या काम होगा बच्चा? प्रेशर तक ठंडक रखना। भाई वहां से बहुत हीट निकलेगी तो उस हीट को भी तो एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा ना। ये ठंडक कूलिंग इफेक्ट देगा, ठंडक रखेगा। और ठंडक के तौर पे हम यहाँ पे सोडियम पोटेशियम दोनों काम में लेते हैं, ठीक है। सोडियम और वैसे ज्यादातर सोडियम में ऑप्शन रहता है और सोडियम में काम में लिया जाता है। तो सोडियम वगैरह यहाँ पर कूलेंट के तौर पे अधिकतर यूज लिया जाता है। कूलेंट का मतलब ठंडा कर देना, ठंडा करने का। ओके बच्चों, तो एज ए मॉडरेटर क्या-क्या यूज करते हैं, एज ए कंट्रोल रोड क्या-क्या यूज करते हैं और कूलेंट के तौर पे हम क्या-क्या यूज करते हैं, ये सारी बातें आप याद रख लीजिएगा। और मैंने बता दिया है फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था? एनरिको फर्मी ने। दिखवाया ना पीछे? हां, ये रहा। देखो डिस्कवरी का मतलब यहाँ पे खोज करना थोड़ी है। डिस्कवरी का मतलब है कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था। तो ये आप ऐसे भी लिख लेना, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज प्रिपेयर्ड बाय एनरिको फर्मी। ई फर्मी लिखा हुआ था कभी ना। एनरिको फर्मी ने ये पहला क्या बनाया था? न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। और इन्हीं न्यूक्लियर रिएक्टर से आज हम कंट्रोल चेन रिएक्शन करवा के हम क्या करते हैं? बिजली बनाते हैं ऐसे। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या-क्या सब्सटेंसेस काम में लेते हैं ये आपको नोट डाउन करनी है चीजें। बात समझ में आ गई होगी? चलो अब नोट डाल के 2 पॉइंट लिखो मेरे साथ। एक क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री? फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री कौन है? बता सकते हो आप? हु इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री? नाभिकीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है? देखिए, नाभिकीय रसायन विज्ञान के जनक यानी कि जो आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसके पिता कौन है? पिता वही होंगे ना जिन्होंने सबसे पहले काम किया होगा और सबसे ज्यादा अच्छा काम किया होगा और सबसे ज्यादा अच्छा काम किया होगा, वही होंगे ना। एक मिनट से है ना, समझ में आ रही मेरी बात? तो कौन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के फादर? तो मैंने आपको कल पढ़ाया था एक साइंटिस्ट का नाम, क्या नाम? ओटो हॉर्न। क्या किया था बच्चा ओटो हॉर्न ने? कल पढ़ा के गई थी। ओटो हॉर्न ने किया क्या था? अब आप लोग बताओगे। ओटो हॉर्न ने क्या किया था? आप लोग बताओगे। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन बच्चा, एक जगह है चार्निवल करके, ठीक है, आपको याद रखना है, वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर लीक हो गया था एक बार, तो वहां पे एक डिजास्टर हो गया था, ठीक है। ये भी आ जाता है चेरनोबिल करके या चार्निवल कैसे भी आप प्रोनाउंस करो, BYL होगा, ठीक है। आ गया, हाँ, इसको बोलते हैं चेरनोबिल डिजास्टर। यहाँ पर क्या हो गया था? चेरनोबिल एक जगह है जिसके अंदर हुआ क्या था? न्यूक्लियर रिएक्टर से लीकेज हो गई थी। क्या हो गई थी? न्यूक्लियर रिएक्टर से मतलब लीकेज हो गई थी, जिसकी वजह से वहां पर रेडिएशंस बहुत ज्यादा निकली थी और रेडिएशंस निकलने की वजह से वहां पर कोई हुई थी, घटना हुई थी, तो बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर जैसे स्किन इन्फेक्शन जैसे डिजीज हो गई थी। तो क्वेश्चन आता है कि जो चेरनोबिल डिजास्टर है वो किसकी वजह से हुआ था? तो आप क्या बताओगे? वो न्यूक्लियर रिएक्टर के खराब होने पर या उसके टूटने पर या उसके लीकेज पर, कैसे याद रखना, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा। तो नाभिकीय संयंत्र से कोई लीकेज हो गई थी जिसकी वजह से वहां पर रेडिएशंस विकिरणें आ गई थी और उन्हीं रेडिएशन से वहां पर बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ था, कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी, जिसकी वजह से क्या हो गया था बच्चा? इस डिजास्टर को हम हिस्ट्री में याद रखते हैं। ये क्वेश्चंस आपको इतने सारे नोट डाउन करने हैं और इसी के साथ आपका रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। अब मैं लगाने जा रही हूं क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। नया चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन लगा रही हूं, फटाफट आंसर देना और एकदम सच बताना, ठीक है। विद्या माता की कसम, झूठ मत बताना कि कितने क्वेश्चन कर पाई हो तुम, ठीक है। कल पढ़ाया था बच्चा पहला परमाणु बम किसने बनाया था? प्रशांत, आप मेरे से पूछ रहे हैं या बता रहे हैं आप? ओटो हॉर्न ने पहला परमाणु बम बनाया था, कल बताया था मैंने। चलो आओ करें फटाफट से रिवीजन, क्या पता लगेगा कि कैसा पढ़ाया आपने कैसा नहीं पढ़ाया है ना। और एकदम सच बताना कि कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। चैप्टर आपका फिनिश हो गया, रेडियो एक्टिविटी कुछ नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम। अभी आप खुद साबित कर लोगे इस चीज को पढ़ के, ठीक है। और नहीं, ग्रेफाइट कूलेंट इफेक्ट कैसे देगी यार ग्रेफाइट? हां चलो बात समझ में आ गई। और आज बस क्योंकि आप देखो आधा घंटा हो गया, आधा घंटा बचा, तो कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। नया चैप्टर हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, या तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करूंगी मैं या पॉलीमर वाला चैप्टर। अभी छोटे छोटे चैप्टर बचे ना, ठीक है। चलो आ जाओ। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर? पहला ही क्वेश्चन और अभी करवाया। किसने न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज की? अब बता दो जल्दी जल्दी से फटाफट से। एनरिको फर्मी ने। एनरिको फर्मी ने मैम न्यूक्लियर रिएक्टर पहला बनाया था और उसकी खोज की थी। कैसे? आप इसको कैसे भी याद करना चाहो। ईयर लिखना चाहो तो 1942 है, वैसे ईयर वगैरह नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। फटाफट से करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। व्हिच गैस इज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर? कौन सा नोबल गैस मैंने पढ़ाया था जो वातावरण में नहीं होता है और जो हेवीएस्ट होता है, सबसे भारी नोबल गैस होता है? आंसर क्या होगा बच्चा? यहाँ पर RN किसका सिंबल है? रेडोन का। फास्ट फास्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरा अच्छा आंसर कैसे लिखोगे? फर्स्ट का A B ऐसे टाइप करो, सेकंड का B D ऐसे, ठीक है। नहीं तो आप लोग कमेंट थोड़े से लेट आते हैं तो मैं देख नहीं पाती हूं, जो गलत बोलेगा उसका तो मैं नाम लूंगी ना। ये तीसरे क्वेश्चन पे, व्हिच टाइप ऑफ पॉल्यूशन फाउंड ऑन द बैंक ऑफ ओडिशा? मैंने पढ़ाया था ना, केरला ओडिशा के तटों पर वहां पर कैसा पॉल्यूशन होता है? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि वहां के जो तट होते हैं उसपे रेत में मोनाजाइट पाया जाता है और मोनाजाइट क्या है? एक अयस्क है बच्चा, एक और है। किसका अयस्क है? थोरियम का। तो किसकी वजह से वहां पर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो रहा है? थोरियम की वजह से। क्या पाया जाता है? मोनाजाइट। किस टाइप का पॉल्यूशन है? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। क्या कर रहा है वहां के लोगों को? स्किन इंफेक्शन कर रहा है, त्वचा संक्रमित कर रहा है, स्किन डिजीज कर रहा है, स्किन छिल जा रही है, स्किन खराब हो रही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच कैन बी मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया? इंडिया में बिजली बनाओगे, बिजली बनाने के लिए यूरेनियम 235 प्लूटोनियम 239 चाहिए, लेकिन मैंने कहा हमारे पास यूरेनियम इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं है कि हम बिजली बना ले। भैया हमारे को बम बनाने कोई बहुत बड़ी बात है, तो हमारे पास ज्यादा क्या है? थोरियम। इंडिया कुछ है ना, वैसे तो यूरेनियम होता है यहाँ पे वर्ल्ड में, तो लेकिन हमारे पास यूरेनियम नहीं है, तो हमारे पास जो है उससे काम चलाएंगे ना। और हमारे पास क्या है? थोरियम। तो हम थोरियम आंसर करेंगे यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच शो ग्लोइंग अपीयरेंस इन लैब? लैब के अंदर अंधेरे में कौन चमकता रहता है? तो दो एलिमेंट है, यूरेनियम और रेडियम। मैंने पढ़ाया कि रेडियम तो आजकल कपड़ों पे, जूतों पे, घड़ी में, एग्जांपल भी दिया था, मेरे पास भी घड़ी है ना। तो यूरेनियम और रेडियम जो होते हैं वो अंधेरे में प्रयोगशाला में चमकते रहते हैं, लाइट एमिट करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, हु व्हिच डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी? मैडम क्यूरी ने इनमें से किसकी खोज की? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की है, बिल्कुल। क्यूरी टेंपरेचर पढ़ाया था नोट डाल के, मैंने कहा था क्यूरी टेंपरेचर क्या होता है? वो निश्चित तापमान जिसके बाद कोई भी मेटल है वो अपना मेटल बिहेवियर खो देती है, उसको क्यूरी टेंपरेचर कहते हैं। पोलोनियम, ये तीनों ही तो मैडम क्यूरी के द्वारा खोजे गए हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सारी चीजें नोट डाल के लिखवाइए। फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अभी बताया था फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ओटो हॉर्न। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही पहला क्या बताया था बच्चा? पहला एटम बम
जी मैंने बताया था रदरफोर्ड जी को हम क्या रदरफोर्ड को हम क्यों यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं किसके लिए गामा रेज के लिए अल्फा बीटा पार्टिकल के एमिशन के बारे में बताया था तो यहाँ पर रदरफोर्ड आंसर होगा बैक्टीरियल ने खोज की थी रेडियोएक्टिविटी की मैडम क्यूरी ने नाम दिया था राइट चलो अगला क्वेश्चन What's known for the discovery of हाइड्रोजन बॉम्ब पहला हाइड्रोजन बॉम्ब एडवर्ड टेलर ने बनाया था 1952 1952 में बनाया था ईयर नहीं आता है ठीक है ईयर नहीं आता है नाम याद करोगे तो चलेगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 द रिएक्शन इन व्हिच इलेक्ट्रॉन नेवर पार्टिसिपेट ऐसे विक्रिया में इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेता मैंने कहा था हम केमिस्ट्री में दो टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं एक रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेता है दीस आर नोन एज केमिकल रिएक्शंस उनको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं होता न्यूक्लियस हिस्सा लेता है उनको न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शंस कहां होते हैं रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस में तो रेडियोएक्टिव रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं है हमने 3 दिन से इलेक्ट्रॉन का कोई नाम ही नहीं लिया जबकि रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये तीनों ही केमिकल रिएक्शन होती हैं और इन तीनों में ही कौन हिस्सा लेते हैं इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं ये पढ़ाएंगे आपको रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे बता रहे हो एकदम बढ़िया चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल यूज टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्टर हां जी एब्जॉर्ब न्यूक्लियर रिएक्टर का एब्जॉर्प्शन कराने के लिए बोरॉन कैडमियम ग्रेफाइट ठीक है अब कैडमियम ज्यादातर ऑप्शन रहता है तो यहां पर भी सीडी है जल्दबाजी बी इज द सिंबल ऑफ बेरियम नॉट बोरॉन बोरॉन का सिंबल बीएससी में लिखा है अब अगले क्वेश्चन पे एनर्जी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनर्जी हम परमाणु रिएक्टर में बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त ऊर्जा है ये आपने फिजिक्स में कितनी बार पढ़ाया होगा सर ने आपको ठीक है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का इकलौता ऐसा आइसोटोप जो क्या है बच्चा जो क्या है यहां पर जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है तो हाइड्रोजन का इकलौता ऐसा आइसोटोप 1H3 होता है जिसको हम क्या कहते हैं ट्रिटियम ट्रिटियम ही रेडियोएक्टिव है जबकि 1H1 को प्रोटियम 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं ये रेडियोएक्टिव नहीं होते हैं बच्चा ये नहीं होते हैं हां जी बच्चा 12 का सी बिल्कुल सही है ठीक है थर्मल एनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 14 व्हिच वेसल इज सुटेबल टू प्रिजर्व रेडियोएक्टिव सैंपल रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस को हम कहां पे रखते हैं 13 का सी था ना हां 13 का सी ठीक है 13 का बोला ना आपने सी 13 का सी ठीक है हम जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं हमको लेड में अरे हिंदी में लेड नहीं होगा लेड सीसा होगा ठीक है सीसा धातु के पात्र में रखते हैं बता चुके पहले तो 14 का डी हो गया 15 रेडियोएक्टिव रेडिएशन अफेक्ट्स सॉइल सबसे ज्यादा रेडियोएक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं वो स्किन को स्किन कैंसर तक कर सकते हैं स्किन इंफेक्शन त्वचा संक्रमित कर देते हैं या स्किन कैंसर जैसा उसके बाद आंखों को ज्यादा इफेक्ट करते हैं और स्किन ऑप्शन में ना हो तो आईज ऑप्शन मिलेगा करेक्ट 16 नंबर टोटल यूनिट चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल हां अल्फा को कैसे लिखा था ऐसे मैम अल्फा की तुलना किससे की थी हीलियम बेस्ड न्यूक्लियस से की थी अब हीलियम को कैसे लिखेंगे 2He4 से लिखेंगे 2He4 से लिखोगे तो बता दो अब क्या होगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है भैया साफ दिख रहा है अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव चार्ज रहता ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हां तो एटॉमिक नंबर 2 है एटॉमिक मास इसका 4 है नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होगी जो हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस होंगी और हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस तो गामा होती है गामा की ज्यादा होती है फिर बीटा की होती है फिर अल्फा की होती है जबकि आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा इसकी होती है फिर इसकी होती है फिर इसकी होती है ठीक है 17 हो गया बस 17 ही क्वेश्चंस थे ये कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे मेरे पास तो पिछला रेलवे का नोटिफिकेशन निकला था ना उस पेपर में करवाए थे हमने तो मैंने सोचा आज आपसे करवा दूं ठीक है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कैसा लगा आपको अब ये चैप्टर कर दोगे इससे बनने वाले क्वेश्चंस कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना इतने थे स्लाइड में ना 3 साल पुराने क्वेश्चंस थे जो टाइप करवाए थे चलो ठीक है तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है अब हम नेक्स्ट क्लास से ही नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कौन सा तो या तो पॉलीमर चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम या हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों केमिकल रिएक्शन ठीक है अब बताओ कितने सही हुए रोहित के 15 सही हुए प्रशांत के 13 कैसे हुए यार इतना अच्छे से पढ़ा कर भी आप 13 कर रहे हो ओ प्रियंका के तो 8 ही हुए सही प्रियंका यार तुम क्या क्लास नहीं करती हो क्या हां प्रियंका 8 ही क्वेश्चन ठीक कर पाए 17 में से आप तो बच्चा 50% स्कोर कर पा रहे हो कैसे काम चलेगा प्लीज रिप्लाई रोहित कुमार खुशवा क्या कह रहे हैं आप किस तरह रिप्लाई करें बताओ आप हां बायोलॉजी की क्लास होगी बेटा बिल्कुल होगी आज हम कोलेस्ट्रॉल पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल खत्म कर देंगे मैं मेरा 12 ठीक है 10 से ऊपर तो ठीक है लेकिन 10 से नीचे तो मामला गड़बड़ है ना इतना कोई टफ चैप्टर भी नहीं था तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे या तो हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ेंगे हम पॉलीमर पढ़ेंगे वैसे पॉलीमर पढ़ लेते हैं एक क्लास में खत्म हो जाएगा एक क्लास में ही खत्म हो जाएगा चलो और कुछ डाउट है आज टाइम ना अच्छे से चलो कुछ डाउट कोई किसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग कैसे शिकायत रहती है मैम सिर्फ पढ़ाती है पढ़ा के चली जाती है अब क्या करें हमसे बातें सेरो शायरी ये सब होती नहीं है ना हम सिर्फ पढ़ाते हैं और पढ़ा के हम चले जाते हैं हां चलो बताओ 16 क्वेश्चन राइट हुए बहुत बढ़िया ठीक है मैम 3 साल पुराने क्वेश्चन करवा लिए तो क्वेश्चन थोड़ी चेंज हो जाते हैं हर साल नए क्वेश्चन आते हैं क्या रेडियोएक्टिविटी में कुछ नया ऐड होता है क्या उल्लू इसीलिए तो तुम लोग परेशान रहते हो मैथ्स नहीं है ये मैथ्स नहीं साइंस है जो होगा वो होगा काम यहाँ है तो 3 साल पहले भी यही था 3 साल पहले भी इस काम का जो काम था वो आज भी यही है और अगले 50 साल तक भी वही रहेगा ऐसे कैसे काम चलेगा ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा हां चलो चलिए फिर आज के लिए इतना बहुत है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में आपके पास कोई भी किसी टाइप का डाउट नहीं है सचिन बेटा खुश हो लकी मेरा आपने कभी नाम नहीं लिया अरे भैया ले लिया नाम क्या हो गया ले लिया तो हाँ जी रोहित एक एग में क्या लिखा आपने समझ में आया आगे बेटा चलो धीरे से नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करोगे 10 बार तो बोल दिया पॉलीमर चैप्टर है बहुलक बोलते हैं उसको हिंदी में या केमिकल रिएक्शन इनमें से कोई स्टार्ट करेंगे बेटा ओके सीमा कुमारी ठीक है